बताना चाहिए या नहीं? तुलसी को हम क्यों पूजें? और जिन मंदिरों में स्टील के बर्तन आ गए हैं, और अगर आपके घर के मंदिर में जो छोटा सा मंदिर है और वहां पर अगर स्टील आ गई है, तो समझ लो कि आप जितनी वहां पर पूजा और पाठ करोगे वो आपके घर में निगेटिविटी ही लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि स्टील के अंदर है क्रोमियम। कोई यहाँ केमिस्ट्री का है स्टूडेंट? केमिस्ट्री पढ़े आप बेटा? उसके अंदर क्रोमियम है। डिप्रेशन की जितनी भी दवाइयां हैं वो सब क्रोमियम से बनती हैं और तुलसी से बनती हैं। तुलसी पूजनीय क्यों है? कि क्योंकि तुलसी के अंदर क्रोमियम पाया जाता है। जी हाँ, पारद नहीं है उसमें, जो मुख्यतः है वो क्रोमियम है। हाँ, और क्रोमियम का जो सीधा संबंध है वो आपके ब्रेन से है। और ब्रेन के लिए जितनी भी एलोपैथी में दवाइयां हैं वो सब दवाइयां क्रोमियम से ही बनती हैं। लेकिन आपको क्रोमियम कितना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? उन्होंने तो एक आपको 10 mg की या 100 mg की एक टैबलेट दे दी कि आपको अगर डिप्रेशन है तो आप ये 100 mg की गोली रोज खाओ। क्या जरूरी है कि 100 mg रोज आप खा के पचा लो? संभव नहीं है ना। आपने देखा होगा कि आप सब लोग हमारे साथ मंदिर में चलो, एक व्यक्ति है कि मंदिर में घंटों बैठने के बाद भी नहीं वो थकता है, ऊबता नहीं है। एक व्यक्ति है को 10 मिनट के बाद मंदिर से, क्यों? मंदिर में तो भगवान है, एक का मन लग रहा है एक का मन नहीं लग रहा है। हमारे साथ कई बार, क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूँ, बहुत सारे धर्म स्थल तीर्थ स्थलों में जाता हूँ, मंदिर में मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रुकता हूँ, चाहे वो मंदिर किसी का भी हो। हाँ, एक कंडीशन में मैं रुक जाऊंगा, मंदिर में अगर कोई और नहीं है तो रुक जाएंगे। और मैं मंदिर हर उस जगह मानता हूं जहां पर वातावरण शांत है। और जहां वातावरण शांत है, क्या वहां पर आप मंदिर की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा भी कोई नहीं है। लेकिन मंदिर में 2 घंटे आप रुके रहेंगे, तो मंदिर में, हर मंदिरों में आप कहीं भी चले जाइएगा कि वहां पर हमारी माँ बहन बेटियां एक सजावट मार्केट की तरह पूरे मार्केट में आ गई। मंदिर में आपको कोई भी पंडा जितने भी होंगे उनमें से आधा पंडा आपको गुटखा तमाकू और भरे मिलेगा। वो मंदिर परिसर से किधर जाएगा? वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास ही तो थूक रहा होगा। आप अगर ज्यादा देर बैठेंगे तो वहां पर आपको वो सारे नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? एक बार बिहार जी पे गया था वृंदावन में। बोला कि आप चला रहे हो, मुझे बोला मुझे देखने आया, बिहार जी को देखने आया। लेकिन वहां से आप निकल के, ठीक है, आप एक एकांत जगह में बैठेंगे और वहां उस एकांत जगह में अगर मंदिर की कल्पना करके और आंखें बंद करिएगा तो सच तो मंदिर का वो धर्म है। अब वो मंदिर वहां ही क्यों बना भाई? बिहारी जी वृंदावन में ही क्यों गए? आपके घर क्यों नहीं? जो सबेर में बात कर रहा था कि राम ने दशरथ के घर ही क्यों जन्म लिया, कृष्ण ने मथुरा में ही क्यों जन्म लिया? हम भी तो ऐसे बन सकते हैं। तो हम उस कार्य में लगे कि ऐसे कैसे बना जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक हम ये चीजें आपको समझा दें। वैसे कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा किसको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये सवाल हर जगह होना चाहिए कि हम हवन कर रहे हैं तो क्यों करें? हम अगर तिलक लगा रहे हैं तो क्यों लगाएं? हमने अगर चोटी रखाई है तो हम क्यों रखाएं? हमने अगर सिंदूर मांग में लगाया है तो क्यों? नाक छिदवाई है तो क्यों? हमने अगर महावर लगाई है तो क्यों? पाँव में अगर पायजेब पहनी है तो क्यों? आपने ये कुर्ता पहना है तो क्यों? शर्ट भी तो पहन सकते हो, क्यों पर क्यों पहना है? इसका आपको कारण पता होना चाहिए ना,
इस कार्य को आप सब लोग पूरे वैज्ञानिक आधार पर, तुलसी के अंदर क्रोमियम होता है और क्रोमियम को यानी तुलसी के नीचे जब हम दीपक जला के बैठते हैं तो दीपक अग्नि का प्रतीक होता है और दीपक के अंदर यानी अग्नि के अंदर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन और क्रोमियम दोनों ही केमिकल जब रिएक्शन करते हैं तो वो आपकी ब्रेन की वेन्स को, नस को एक्टिवेट करते हैं, क्लॉट नहीं पैदा होने देंगे। और जब भी बॉडी के अंदर कोई भी क्लॉट होता है यानी गांठ होती है यानी रुकावट होती है, कोई भी नस नाड़ी ब्लॉक होती है, तो आपको हाइड्रोजन और क्रोमियम की ही मेडिसिन दी जाएंगी। ओमेगा 3 जो होता है सब लोग जानते हैं ना, उसका मुख्य घटक हाइड्रोजन ही होता है। और ये शुरुआत कहां से होती है? अब इनकी जो मैंने बात की है, तो एक तो आप ध्यान की स्थिति को बदलेंगे, दूसरा आप साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोलगेट का प्रयोग नहीं करेंगे। जितनी भी झागदार चीजें हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बीमार होने के प्रतिशत में बहुत बड़ी कमी लाएं, तो कोई भी झागदार चीजें प्रयोग करिए हफ्ते में 1 दिन, जरूरी है। अब यहां पर देखिएगा कि जितनी भी झागदार चीजें हैं, हाइड्रोजन आपके बीमारियों में 95% अहम भूमिका निभाता है हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन कहां है? जहां भी हाई स्पीड है और झागदार विषय वस्तुएं हैं, वहां क्या है? हाइड्रोजन। और हर बीमारी के 95% हिस्सा किसने कवर किया है? तो हाइड्रोजन से मुक्त होना है तो क्या बदलना है? झागदार चीजों को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना है ना आपने? किसी भी जख्म को हाइड्रोजन जहां पड़ेगा वहां वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन के कार्य क्या है? ऑक्सीजन को रिलीज करना। और आपने दिन में कम से कम 2-3 बार तो साबुन सब लगाते हैं। हाइड्रोजन की द्वारा आपका सैनिटाइजर बना होता है। और आपने सुना होगा कि जिन लोगों ने कोरोना काल में सैनिटाइजर का ज्यादा प्रयोग किया है, उनको ही कोविड का खतरा ज्यादा हुआ है। क्योंकि बार बार सैनिटाइजर का मतलब बार बार हाइड्रोजन का मतलब जो आपके हाथों से ऑक्सीजन लेवल जो थी, वो तो ऑक्सीजन यानी जब जब आप साबुन लगाओगे, जब जब आप हाइड्रोजन का प्रयोग करोगे, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी से रिलीज होगी। और ऑक्सीजन अगर बॉडी से आपकी रिलीज होगी तो निश्चित है कि ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम होगा। तो आप हर बीमारी के 95% हिस्से में बीमार होने के मुख्य कारणों में अहम भूमिका निभाता है हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन आप अपने खुली आंखों से शरीर से जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो 2 ही चीजों में, एक तो कोलगेट में और दूसरा साबुन में, या जहां भी झागदार चीजें हैं। आप इन चीजों को पूरी तरीके से तो नहीं बचा सकते हो आप, जहां भी झाग और हाई स्पीड है। अब आप देखो कि क्या आप हल्दी हाई स्पीड की खा रहे हो या स्लो स्पीड की? धनिया हाई स्पीड का खा रहे हैं या स्लो स्पीड का? कोई एक चीज बताओ जो आप स्लो स्पीड की खा रहे हो। कोई एक घर बताओ जो स्वस्थ हो। और जो लोग ये चाहते हैं, और जो लोग असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, वो जिस दिन अपनी रसोई का 70% हिस्सा हाइड्रोजन मुक्त मतलब हाई स्पीड मुक्त कर देंगे, मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूंगा कि उसकी बीमारी चाहे थायराइड हो या शुगर हो, 90 दिन के अंदर नॉर्मल आ जाएगी। अगर नहीं आए तो जो कहिए, मैं वो शर्त लगाने को तैयार हूं जी। सस्ता है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जो पैसा आप दवाइयों और डॉक्टरों को दे रहे हो, 5 गोलियां अगर आप रोज खा रहे हो, तो कम से कम 50 रुपए की तो होंगी, बल्कि ज्यादा होंगी। 50 रुपए का मतलब कितना हो गया? 1500 रुपए महीने। 1500 रुपए महीने का मतलब यहां मजदूरी कितनी चलती है? एक दिन की मजदूरी की कितनी है? 400-300 रुपए। ठीक है, अब आप 400 रुपए भी रोज का लगाओ, तो 1500 रुपए में कितने दिन एक मजदूर मिल जाएगा? 4 दिन मिल जाएगा। और महीने का अगर 4 दिन मजदूर आपके घर आकर के खरल अगर चलाता है, मसाले अगर कूटता है, तो वो 4 दिन अगर आपके घर में काम करता है, तो मैं मानता हूं कि वो कम से कम 4-5 लोगों के लिए 4 महीने के लिए तो कूट के जाएगा।
सस्ता है या महंगा है? क्योंकि हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को पनपने नहीं देता है। कब? जब करक्यूमिन हो, तभी तो ना। यहाँ क्लास हो रहा है, और क्लास के अंदर अगर आप कल शाम तक मान लीजिएगा कि मैं ही नहीं आऊं, अगर बारात का दूल्हा ही नहीं है तो बारात का कोई महत्व है? जूते और पड़ेंगे। बिन दूल्हे की बारात पिटती है, किसी काम की नहीं है। अब यहां पर जो पूरे का पूरा कार्यक्रम हो रहा है वो मेरे नाम से, जबकि सच बात यह है कि हमसे अच्छा पढ़ाने वाले और हमसे अच्छा ट्रीट करने वाले हमारे टीम के लोग, लेकिन उनका कोई महत्व है नहीं है। एक टीस आपको हमेशा ये रह जाएगी कि आचार्य जी तो नहीं आए, शायद वो आते तो कुछ, बल्कि हम कुछ ना बताएं आपको, मेरा उपस्थिति ही काफी है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस पूरे सत्र का जो मुख्य घटक है वो क्या है? इस पूरे सत्र का मुख्य घटक क्या है? क्योंकि जो पोस्ट या लेख या पंपलेट दिया गया है उसमें एक नाम है ब्रजमणि। कार्य क्या करता है? वो कुछ नहीं, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ है। अगर उसकी अनुपस्थिति है तो अधूरा है। कहने का मेरा सीधा सा अभिप्राय क्या है कि हल्दी खाने का मतलब करक्यूमिन, और जिस हल्दी के अंदर करक्यूमिन नहीं है तो वो हल्दी क्या कुछ काम आएगी? आप कितनी भी खा लो, ये लोग कितना भी आपको पढ़ा दें, क्या संतुष्टि मिलेगी? मिल सकती क्या? कितना भी अच्छा ट्रीट कर दें, लेकिन मुख्य रोल क्या है? और करक्यूमिन जैसे ही आपने हाई स्पीड पर डाला, करक्यूमिन खत्म। वो करक्यूमिन क्या करता है? सबसे पहला उसका जो इफेक्ट है वो आपके बॉडी में ब्लॉकेज नहीं होने देगा। और हल्दी कैसी होती है? पीली। और पीला रंग किसका है? पृथ्वी का। और डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी। तो उसके अंदर पृथ्वी को मैनेज करने की सामर्थ्य किसमें है? हल्दी में। तो जो लोग हल्दी खा रहे हैं, वो हल्दी जिसके अंदर करक्यूमिन है, यानी जो स्लो स्पीड पर है, उन लोगों को डायबिटीज हो नहीं सकती। और उनके जिंदगी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी जो कह रहे हैं ना कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, हम खुद काम करने पर, ये आदत भी आपकी छूट जाएगी। आप 90 दिन हल्दी खा करके देख लो। सच है, वो जो मसाले हैं आपके फिजिकल बॉडी पर कम काम करते हैं, आपकी मेंटल बॉडी पर। इसीलिए देवी और देवता, वो देवी और देवता क्यों हैं? वो क्या पिसा हुआ खाते हैं? अगर उन्हें लौंग चढ़ानी पड़े तो साबुती खाते हैं ना, इलायची चढ़ानी पड़े। अगर पूजा की बात आ गई तो आपको स्टील की थाली याद आएगी या फूल की? कांसे की, फूल की, भारी। गिलास याद आएगा या लोटा? गिलास क्यों नहीं आता है? नहीं तो अलग है। लेकिन पूजा में भारी थाली, कांसे की थाली, यही प्रयोग में या लाने का यही है ना। और वो कैसा खाते हैं? साबुत। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत थी कि मोटा खाना मोटा पहनना, सब वही था। अब आप देखिएगा कि देवता इसलिए देवता है कि वो साबुत खाता है, और जिस बर्तन में खाता है वो बर्तन भारी है। किसका है? कांसे का है। और कांसा जो धातु है वो सूर्य का प्रतीक है। कितने लोग समझते हैं इतना? और जिनका कुंडली में सूर्य कमजोर है, इस समय सबके सितारे डगमगाए हुए हैं ना। और जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश होता है तो वो किसी न किसी मठ मंदिर पर या सितारे के जानकार यानी किसी न किसी ज्योतिषी से पूछता है नहीं। और उसमें से सबसे बड़ा ज्योतिषी वो होता है जिसने जिंदगी में कभी पंचांग उठा के नहीं देखा।
मतलब जंगल में एकांकी रहने वाला, एक वस्त्र दो वस्त्रों में रहने वाला, जो कोई झोपड़ी में पड़ा है साधु संत, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी उम्मीद एक ज्योतिषी से अधिक रखेंगे हम, या उस जंगल में जो सन्यासी पड़ा है उससे ज्यादा रखेंगे? उसने तो पंचांग देखा नहीं, वो तो जानता ही नहीं है, लेकिन उसने अगर आशीर्वाद दे दिया तो ये निश्चित है कि हमारा काम। और पंचांग देखने वाले अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद या कुछ कहा है तो जरूरी नहीं है कि ये, क्योंकि वो सब चीजों को जान चुका है सन्यासी। कैसे, इस पर हम कल भी और चर्चा करेंगे। इनका आकाश आ रहा है मनीष भैया, इनका आकाश है, आप उधर चलिएगा। हाँ, इनका जल, उनका जल और पृथ्वी कम कर दीजिएगा, आकाश को बैलेंस कर दो जी। मैग्नेट लगा दो। इनको पर्सनल कोई बात नहीं, आप उनका फॉर्म भरा लीजिएगा। इनके साथ क्या नाम था इनका? तो अभी कहने का अभिप्राय है कि मेरा जो आपको समझाने का सिर्फ तरीका था कि जब तक हम व्यक्ति की मेंटल स्थिति और व्यवहार को नहीं समझेंगे तब तक क्या कोई इलाज संभव है? आप समझ पाए ना हमारी भाषा को? और कहने से दुख हल्का होता है। आप अपनी जिस दिन उन कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, आप उस दिन ठीक हो जाओगे। ये बातें ना डॉक्टर कभी पूछेगा और ना ही आप इन बीमारियों के कारणों में ये कारण जानोगे। जैसे कि अभी आपको एक बड़ी गाड़ी दे दी जाए जिसको आपकी औकात से भी अच्छा है और आपको फोपट में कोई दे दे, तो आपकी चाल डाल सब बदल जाएगी ना। या तो लंग्स को बैलेंस कर दो या फिर जल और पृथ्वी दोनों को कम कर दो। भूख कैसी है? कमर दर्द भी है क्या आपको? बताया क्यों नहीं था तब से? है? मतलब इनके जो जो लक्षण है, जैसे मैंने, जैसे ही उन्होंने बोला ना, तो कैसे मैंने बता दिया कि कमर दर्द भी है पेशेंट। अब क्या आपकी उम्र कितनी होगी? अभी 60 साल है, तो कोई ज्यादा तो नहीं है। क्या 61 पर सबको कमर दर्द होता है? हाँ, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराया था क्या अभी आपने? ठीक है, थोड़ी सी पथरी है आपको, ठीक है। आप अभी भी है? जी हाँ, K10 कर दीजिएगा इनको और B54। ब्लैडर की हीट और किडनी का जल। कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा आपको। अभी 2-3 दिन हम लोग यहाँ आए, दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो आप कहने का मतलब, मैं इनके लास्ट मोमेंट पर क्या पहुंचा कि इनको किडनी में स्टोन है। और जो मुख्य लक्षण है, वेरिकोज वीन्स तो कल तक दिखाई नहीं देगी, लेकिन कमर दर्द तो कल और परसों तक दिख जाएगा कि ठीक हुआ या नहीं। और ये आपका दर्द अभी जाएगा, ठीक है। ये चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए ना हर जगह। अब ये चीजों के आधार पर लोगों ने इसको धर्म और एक धंधा बना लिया। लोगों ने दरबार लगाना शुरू कर दिए, मशीनें ले आए। मेरा सिर्फ यह है कि एक कहावत है कि ज्ञान बांटने से, लेकिन ज्ञान बांटना कोई नहीं चाहता है। जी, जिसने जो सीख लिया वाला प्रसंग और बता दीजिए ना, मशीन कैसे छूटी? हाँ, गुड़गांव वाला, गाड़ी वाला। वो तो प्रकृति जो है ना, आप सिर्फ अपना मन बनाओ, मन बनाएंगे तो प्रकृति आपका साथ देगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपका मन ही नहीं होगा, यानी कुछ करने का संकल्प जो है
वो अगर ठीक ठाक नहीं होगा, और अगर आज मैं बातें जो कर रहा हूं वो किसी धर्मशास्त्र की तो नहीं है ना, आपके जीवन से कहीं अलग भी नहीं है, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मैं हर दिन महसूस करता हूं, और जो हर दिन मैं महसूस करता हूं उन परिणामों का, यानी इस कॉन्फिडेंस के पीछे जो एक मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण ये है कि मैंने जीवन में परिस्थितियों से गुजर के देखा है। मैं भी एक इंसान हूं, सब कुछ समझते हुए भी बहुत बार भ्रम पाल लेता हूं, जबकि मुझे खूब पता है कि करने कराने वाला ईश्वर है, प्रकृति है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ये आता है कि नहीं बदल सकता है तू। मुझे किसी ने कुछ पॉइंट बताए थे महाभारत कालीन, जिनमें मैं सब कुछ करता हूं, उनको आप प्रेस करिएगा, किसी को भी अगर चश्मा लगा है तो 10 से 5 मिनट के अंदर वो हट जाता है। और ये कार्य मैं पहले भी करता था, लेकिन उसने एक मशीन के थ्रू मुझे बता दिया था। वो मशीन थोड़ी महंगी आई, उस मशीन को लेकर के हम आए और हमने एक सोशल मीडिया पर, हमारा जो ग्रुप है, क्योंकि हमारा ग्रुप काफी बड़ा है, बहुत सारे लोग जानकार हैं, मैंने उनको बोल दिया कि भैया हम आएंगे और हम चश्मा उतर आएंगे। कितनी देर में? बोला कि 2 दिन में। फीस 1500 2000 कर दी। गुड़गांव में मैं गया, वो मशीन वो स्वाभाविक है, और उसमें रजिस्ट्रेशन भी हमारे हजारों की संख्या में हो गए। करना मुझे कुछ नहीं था, तो शाम को लेट गया, थका था, गाड़ी में हमारा पूरा सामान रहता था, और बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, जैसे लेटा हूं यहाँ गाड़ी खड़ी है। सवेरे के 5 बजे, मुझे नींद कहाँ है, क्योंकि सवेरे तो कम से कम कई लाख रुपए आएंगे, तो नींद तो नहीं आएगी। ठीक है, उस समय मेरी मनीष भाई से थोड़ी थोड़ी मुलाकात हो रही थी, तो नींद कहाँ आएगी। तो मैं उठा, ऐसा मैंने गेट खोला तो हमारी गाड़ी को चोर ने लॉक तोड़ दिया। वो गाड़ी में बैठ गया और मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, मैं पूरा होश में। मैंने उसको ये नहीं कहा, मतलब मुझे ये भरोसा ही नहीं था कि मेरी गाड़ी चोरी, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो 1500 रुपए पर था। एक पेशेंट 1500 दे के जाएगा, 1000 पेशेंट है, तो बेटा फटाफट नहा धो के तैयार हो जा। और मैं देखता रहा, मैं गया तो वॉशरूम उसके पीछे था, नहाया, फ्रेश व्रेश होने के बाद आए, सर्दी की सीजन थी, नहा के आया तो वो जो कपड़े थे, इतना जो लक्ष्य, जब टारगेट चाहे आपका निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब क्लियर होता है ना, तो बीच के अड़ंगे आपके किसी काम नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरा टारगेट फिक्स था, मुझे नहीं ये था दिख रहा था कि मेरी गाड़ी चोरी हो रही है, मशीन चुर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा टारगेट फिक्स था, बीच में क्या हो। चोर को अगर चोरी करना है, उसने अगर दृढ़ संकल्पी और ठान लिया, तो वो चोरी करेगा, चाहे उसमें कुछ भी हो। तो वहां से जब मैं आया नहा धो करके कपड़े चेंज करने के लिए, तो कपड़े गाड़ी में रखे थे, फिर मैंने गेट खोला, तब याद आया कि बेटा गाड़ी तो यहाँ है नहीं। तो उतनी भयंकर सर्दी भी लग रही थी, शायद जनवरी या फरवरी का ही महीना था, तो सर्दी भी नहीं लगी। ठीक है, अब टारगेट जब पता लगा कि गाड़ी तो चोरी हो गई, अब वो पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना होती है। एक तो प्रेशर पेशेंटों का होगा, क्योंकि वहां पर टाइम 9 बजे का है, और गाड़ी हमारी पता लगा 6 बजे, 6-7 बजे, जबकि गाड़ी हमने देख लिया था 4 साढ़े 4 बजे वो ले गया, पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया है 9-6 बजे। जब मैं नहा धो करके कपड़े चेंज करने के लिए आया, मेरे साथ एक और लड़का था, हमने उसको जगाया, हमने भैया गाड़ी, पर उसे नींद बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि उसे तो 1500 मिलने वाले नहीं थे, वो तो 1000 रुपए गाड़ी पर आया था। उसे क्या दिक्कत है, यानी गाड़ी चोरी हो गई, कहाँ तुम्हारी गाड़ी कौन ले जाएगा। उसने इस कॉन्फिडेंस में कहा कि तुम्हारी गाड़ी कौन ले जाएगा, क्योंकि वहां पर जितना अधिकारी वर्ग है वो सब हमारा चेला चपाटा है, वो सब मेरे पास आते हैं। वो इस कॉन्फिडेंस में जी रहा था। उस समय हमने कई वहां के जो नेता थे उनको भी फोन किया, कई अधिकारियों को भी फोन किया, भाई साहब किसी ने फोन नहीं उठाया। वक्त पर एक भी काम, तो क्या समाज में दोस्ती रखनी चाहिए। जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन आपका भी हथियार कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है कि ऐसे ही आप मरेंगे।
तो वहां जो सामान मशीनें जितनी भी थी वो सब चले गए। हम अपना जैसे पहले इलाज करते थे वैसे ही इलाज उस दिन किया, परिणाम भी ठीक ठाक आए। लेकिन जो टारगेट था कि हम 10-20 मिनट में चश्मा उतरवा देंगे, उसके बाद हमारा लगभग महीने भर तक हम किसी भी पेशेंट का कुछ भी ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बिगड़ गया, ऊर्जाएं बिगड़ गई। तो जो मशीन हमने खरीदी थी, मेरी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई। जितना पैसा था वो हमने मशीनों में खरीद के जापान से मंगाई थी, वो सब ले गए। और गाड़ी भी उसने ले जाकर के एयरपोर्ट के पास में खड़ी कर दी। उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वो शायद 2006-7 मॉडल था, जैन गाड़ी थी, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन वो ले इसलिए गया था कि मुझे अकल सिखाने के लिए। वो कौन ले गया आज तक पता नहीं लगा। तो जो हमारे कुछ लोग जानकार हैं, उस समय हमारा ज्योतिष का कैलकुलेशन फेल, जो मैं सबको बताता हूं वो फेल। मैंने कुछ लोगों को पूछा, अंततः जिन्होंने मुझे ये पंचतत्व सिखाया है और जिन्होंने मुझे पंचतत्व सिखाया है, वो पंचतत्व सिर्फ 5 मिनट में सिखाया है, ये ध्यान रखो। पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, बताऊंगा उस पर मैं चर्चा कर। उन्होंने बोला कि तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब आप देखिएगा कि मुझे उन पर अकाट भरोसा है। अगर उन्होंने कहा कि आप छलांग लगा जाओ तो मैं लगा जाता हूं, तो एक्सेप्ट करना मजबूरी थी कि आपने बोला है कि मिल जाएगी, भरोसा है कि हाँ तो मिल जाएगी। अब मैं इलाज कैसे करूं रोगियों का? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। सारी मेडिसिन वहां में ले गया था जितनी भी थी, हमने कि आज ये सब बांट देंगे 1500 रुपए में, सब बिक जाएगा। तो कुटिया पर भी हमने कुछ नहीं रखा, सब गाड़ी में भर लिया। अब कुछ भी खरीदने को नहीं है। उस समय मैं आयुर्वेद पर ज्यादा काम करता था। ये शायद बात है 2015 या 16 की लगभग। हाँ, क्योंकि उस समय हमारी फीस 2500 रुपए हुआ करती थी। पहले रखवा लेता था। हाँ, उसके बाद अगर आप आएंगे तो 300-400 रुपए हर पर विजिट का होगा। और बहुत भीड़ थी। आज जितनी हमारे पास भीड़ टोटल मिला के है, वो केवल एक सेंटर पर होती थी, लोगों के नंबर नहीं आते थे। और आज हमने फीस 100 रुपए कर दी तो इतनी भीड़, कहीं 100 रुपए में इलाज होता है। लेकिन उस समय हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि पढ़ने पर हमें लाख रुपए दे दे। लेकिन आज हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जरूरत पड़ने पर वो करोड़ों रुपए दे देंगे। ये अंतर आया, उस समय कोई नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि फिर मैंने पंचतत्व पर भरोसा करना शुरू किया। तो एक मजबूरी थी, परिस्थिति से गुजरा। और पंचतत्व के बारे में जो मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था, कहते रहते थे कि बेटा अगर आप नदी की धार में भी हो तो ये पंचतत्व काम करता है। लेकिन कभी उस पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि जरूरत नहीं उसकी पड़ी थी। और जरूरत का मतलब कोई रंग लगाने से पैसे नहीं देता था। हमें पैसे कितने चाहिए थे? 2500, 3000। वो कौन देता? तो अब जब हम चारों तरफ से निराश हुए, तो भरोसा हमने किया कि अब पंचतत्व पर हम भरोसा करते हैं। तो गुरुजी ने फिर मुझे बुला लिया कि बेटा अब मौका आया बाचा। तो 5 मिनट में उन्होंने मुझे सिखा दिया था कि बोला कि संकल्प ये करो कि आप अपने निजी खर्चों से ज्यादा किसी से फीस नहीं लोगे, और आप जो फीस ले रहे हो वो गरीब अमीर रोडपति करोड़पति सबसे एक समान कर दो। किसी से दान नहीं लोगे। उस दिन का आज दिन तक किसी से दान नहीं लेता हूं। किसी को भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के घर भोजन करने नहीं जाता हूं। अगर भोजन करने गया तो वहां इलाज नहीं करूंगा। कोशिश प्रयास है, पूरा फॉलो नहीं कर पाता हूं, लेकिन 98-95% इसका परिणाम यह है। तो वहां पर हमने फिर सब कुछ था ही नहीं। मेरे पास सिर्फ 70-100 रुपए की गाड़ी भी जा चुकी थी, सामान भी सब चला गया था, जो कपड़े एक जोड़ी थे वो भी गीले हो चुके थे, कुछ बचा नहीं। तो फिर पंचतत्व और इन चीजों से लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। मार्केट जमी हुई थी तो लोग तो आ रहे थे, संसाधन तो कॉन्फिडेंस परिस्थिति अनुसार। तो उस पूरी परिस्थिति में हमें वो हमारी गाड़ी 1 महीने के बाद मिल गई। और उस गाड़ी में से वही मशीनें जिनको हमने खरीदा था, वो इतनी इतनी बड़ी थी, वही सब गायब थी। बाकी सब कुछ गाड़ी में सुरक्षित था। स्टेशन पे खड़ी हुई हाँ, करके ले जाओ भाई गाड़ी आप
ये आप ये अभी मछली नहीं गई गई भी नहीं, वो सिर्फ तोड़ दी बंदरों ने या लोगों, क्योंकि वो मशीनें यहाँ है नहीं इंडिया में, तो लोगों ने देखी होगी और उनको लगा कि ये पता नहीं कहीं ले जाएंगे तो और आफत में पड़ेंगे, तो उन्होंने फोड़ फोड़ के देखी कि इनके अंदर क्या है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसी में रख दिया। तो मुझे जो चाहिए था और जो नहीं चाहिए था, यानी मशीनें नहीं चाहिए थी, हमारा जो प्रोटोकॉल लिखने का, यानी किस बीमारी में क्या इलाज देना चाहिए, वो हमारे पास डायरियां थी, वो सब हमारी कॉपी उसी में थी। उनमें बारिश में पानी भर भर के वो सब खत्म। मतलब हमें डायरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने एक वर्ड बोला कि तुझे जो चीजें चाहिए होंगी गाड़ी से वो मिल जाएंगी, तो मैंने वहां ये मान लिया कि जो मुझे मिला, यानी मुझे सिर्फ गाड़ी मिली, गाड़ी ही हमारे काम की है, बाकी हम सब छोड़ दें। उस दिन का, आज का दिन कोई भी सिलेबस यानी प्रोटोकॉल में लिख के नहीं रखता हूं, कोई भी पुस्तक पढ़ता नहीं हूं और कोई भी दवा का सहारा नहीं लेता हूं। बहुत सारे शिक्षकों के लिए ना बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए कि ऐसे कराएंगे, इतने बजे ये कराएंगे, कराएंगे। गुरुजी ने आते ही सब बस मैं आपसे क्या कहते हैं, गुरुजी आएंगे तो क्लास नहीं करनी चाहिए, मुझे काम करना। तो अब प्रोटोकॉल से जीवन नहीं चल सकता है। उस समय क्या परिस्थिति है, कौन सी एनर्जी है, वो स्वाभाविक रूप से आपको उस साइड ले जाएगी। अब यहां पर जो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप पहले समझो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया, जाना है कहा, बस इतना ही जान लो, हो गया भजन। भजन मतलब क्या है? मैं अगर बीमार नहीं हूं तो क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? मैं जब पाप नहीं कर रहा हूं तो क्या जरूरत है मुझे किसी मंदिर में जाने की? सोचिए, नास्तिक नहीं हूं मैं। हम बीमार हैं तो ही डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब हम जरूर कहीं ना कहीं कोई पाप कर रहे हैं, इसलिए तो पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं। अब आप मंदिर में किसके लिए जा रहे हो? वहां पर आपका भाव अगर ये है कि मानव मात्र का, मानव होने के नाते मेरा ये धर्म है कि हम किसी धर्म स्थल पर जाएं, आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी लोभ बस, किसी डर बस अगर किसी मंदिर में या किसी साधना में संलग्न है, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप टाइम पास करने के लिए किसी मठ और मंदिर में जा रहे हैं तो आपको पाप लगेगा। मंदिर तो नहीं जा रहे थे, और आप सोचो कि आप हमसे इलाज भी मत लो, हमें हमारी फीस भी मत दो, और आप हमसे फोपट में दिन भर बताओ, तो क्या हम बतराएंगे आपसे? आप बतराएंगे क्या? आप भी नहीं बात कर सकते हैं। तो ठाकुर जी या भगवान जो सबकी जानता है, वो क्या पागल है? वो नहीं समझता होगा कि ये क्यों आया? लेकिन इस मामले में आपको भरोसा नहीं है। यहां जानते हो कि भगवान नहीं जानता है, वहां पर आपका फोकस ये है कि हमारा पड़ोसी ये जाने कि हम मंदिर में रोज 4 घंटे, भगवान के लिए तो नहीं। तो अब आप अंदर से क्या है सिर्फ ये समझने की कोशिश करें, बाहर से कुछ नहीं है। ये क्या अभी है कमर दर्द?